देश विदेश, राजनीति, अपराध, जी, मेरा नाम शाहनवाज एडवोकेट है। कल्लू गली का निवासी हूँ और आने वाले डासना देहात से प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। कल्लू गली में कोई कब्रिस्तान का क्या मामला चल रहा है? असल में ये कब्रिस्तान का जो मसला है ना, ये एक मयूर विहार जो कॉलोनी है उसके कब्रिस्तान का जो मसला है, मैं आपको इसके बारे में बता दूँ कि ये मसला जो है सिर्फ इलेक्शन के वक्त पर ही उठता है। कुछ लोग हैं हमारे ऐसे मयूर विहार के रहने वाले या और दिगर किसी और गांव के रहने वाले, तो ये दूसरे प्रत्याशियों को बदनाम करने के लिए इस मुद्दे को सिर्फ इलेक्शन के वक्त पर ही लाते हैं और ये मुद्दा पिछले 5 सालों से चल रहा है। मुझे पता नहीं है मयूर विहार वालों के कब्रिस्तान कहाँ पर हैं, किस प्रधान ने उनका प्रस्ताव किया है, कहाँ से कहाँ तक हैं, हमें इस बारे में कोई मालूम नहीं। कुछ लोग बहकाते हैं कि भाई शाहनवाज वकील साहब जो प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने मयूर विहार के कब्रिस्तान दबा रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि कल जो मयूर विहार कॉलोनी में जो मीटिंग हो रही है, मयूर विहार कॉलोनी में आप कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर जो मीटिंग हो रही है उसमें आप जो है कब्रिस्तान मयूर विहार निवासी जितने भी हैं, तो उसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? भाई मैं बिल्कुल तैयार हूँ उसके लिए और कल मैं आऊँगा मदीना मस्जिद इंशाअल्लाह और लोगों को इकट्ठा करके मैं ये कहूँगा कि भाई अगर वो कब्रिस्तान मैंने दबाए हुए हैं तो आप बिल्कुल वहाँ पर जाइए, उसकी बाउंड्री करवाइए। बाउंड्री करवाने में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक्चुअली वो है क्या, मैं आपको इसके बारे में एक पूरा बता दूँ कि किसी प्रधान ने, कोई प्रधान ने जो भी प्रस्ताव किया होगा, जिस प्रधान ने 1 बीघा 1.5 बीघा ज़मीन वहाँ पर एक LMC है, उसके बराबर में ये जो अपना गोल्डी गुप्ता है जो बनिया है उसकी ज़मीन है। कोई भी प्रधान हो, कोई भी आदमी हो, किसी आदमी की पर्सनल ज़मीन पर प्रस्ताव नहीं कर सकता। किसी गैर मुस्लिम की ज़मीन पर तो बिल्कुल भी कब्रिस्तान का प्रस्ताव वो नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। उसकी ज़मीन है और मैं कब्रिस्तान जो है उसके बराबर में 1 बीघा ज़मीन और है, उसके मालिक हैं डासने के लोग। डासने के कौन लोग हैं मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद जो 2 बीघा ज़मीन है उसे हमने 5,000 रुपये साल पर किराए पर ली हुई है हाफिज जी पत्रकार के माध्यम से, जो हाफिज जी पत्रकार सैदुद्दीन है। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी अपनी ज़मीन नहीं है, ना ही वो मेरे कब्जे में है। मयूर विहार के निवासी जब वहाँ जाके चाहें अपना कब्जा कर लें, अपना कब्रिस्तान बना लें, मुझे कोई किसी का ऐतराज़ नहीं है कैसे भी। मैं तो खुद कहता हूँ उन लोगों से, मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारा उनका कब्जा दिलवाऊँगा, लेकिन वो ज़मीन मेरी भी नहीं है, वो ज़मीन तो एक गैर मुस्लिम की है। आप उस पर कब्जा कैसे कर लोगे? कोई भी कब्जा नहीं कर सकता और कोई उसका प्रस्ताव नहीं कर सकता। अगर कोई प्रधान ये कहता है कि मैंने उस ज़मीन पर कब्रिस्तान के लिए प्रस्ताव किया है तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। आप उसका प्रस्ताव देखिए, उसने प्रस्ताव कब करा है और उसी प्रधान को आप मौके पर ले जाकर ज़मीन की पैमाइश करवाइए कि तुम्हारा कब्रिस्तान कहाँ से कहाँ तक है। मैं मयूर विहार वालों के साथ हूँ और मैं बिल्कुल पक्के दिल से सच्चा कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हारी बाउंड्री मैं करवाऊँगा। बस मुझे ये बता दीजिए आप कि वो ज़मीन आपकी कहाँ से कहाँ तक है। मुझे मयूर विहार के लोग वहाँ जाकर बता दें कि वो तुम्हारी कब्रिस्तान की ज़मीन यहाँ से वहाँ तक है। कल कितने बजे आप मयूर विहार में मीटिंग कर रहे हैं? जो कल मीटिंग सुनने में आई, कितने बजे है मयूर विहार में मीटिंग? कल इंशाल्लाह जुमे का दिन है और 1 बजे वहाँ पर, जैसा मैंने सुना है कि 1 बजे जुमा होता है, तो कल मैं 12 बजे जाऊँगा और उन लोगों से मैं ये कहूँगा, मयूर विहार वाले लोगों से मैं ये संदेश दूँगा कि घर में बैठकर कब्रिस्तान नहीं बनेगा और ना ही तुम्हें कब्रिस्तानों की ज़मीन मिलेगी। अगर आपको अपने लिए कब्रिस्तान की ज़मीन चाहिए तो आपको मौके पर, मुद्दे पर आना पड़ेगा। वहाँ पर आप मेरे साथ आइए, मैं आपके साथ हूँ। आपकी ज़मीन मैं नपवाऊँगा, लेकिन मुझे ये ज़रूर बताएं कि ज़मीन आपकी कहाँ से कहाँ तक है। जो लोग ये कहते हैं कि ज़मीन मैंने कब्जाई हुई है, वो बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं और अपनी राजनीति पक्की कर रहे हैं और मुझे बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। क्योंकि आज मैं एक बहुत अच्छे पहले नंबर पर उम्मीद करता हूं कि प्रधानी में जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं
उनसे आज मैं पहले नंबर पे हूँ। और कुछ लोग मुझे बदनाम करने के चक्कर में सिर्फ ये काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मौके पर आकर देख लो किसने कब्जा किया हुआ है और किसने कब्जा नहीं किया हुआ। घर में बैठकर बात करने से कोई फायदा नहीं है। कल तो आप 11 बजे मयूर विहार में जा ही रहे हैं, मयूर विहार के निवासी आपको मिलेंगे। एक मयूर विहार का मुद्दा और चल रहा है जिसकी आपने जो है बाउंड्री वगैरह जो है गिरवाई थी और तोड़वाई थी बाउंड्री आपने, और किसका कब्जा है, क्या है उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सरकारी स्कूल के बराबर में 1500 गज जमीन है, जिसे हमारे एक बाहर की ग्राम सभा का आदमी है अब्दुल हमीद पुत्र मुंशी, उसने अपने नाम पर पट्टा करवा लिया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। एक दूसरे ग्राम सभा का आदमी हमारी ग्राम सभा में नहीं आ सकता। इसके लिए मैंने उस जमीन को रुकवाया है। मैं चाहता हूं कि उस जमीन पे मैं मयूर विहार वालों का एक अच्छा सा बारात घर बनाऊं, जिससे वहां के लोगों को काम कर सके। लेकिन वहीं के लोग मुझे गिराने पर लगे हुए हैं। एक जाने आलम नाम के एक शख्स हैं, मैं तो उनसे ज़्यादा वाकिफ नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि उस 1500 गज जमीन में जो मैंने रोकी हुई है आप लोगों के लिए बारात घर बनाने के लिए, उसने वहां 200 गज जमीन अपनी तय कर ली है, जिसका बैनामा ये मेरे पास है। 200 गज जमीन का बैनामा ये मेरे पास है, जो जाने आलम के नाम पर है। और ये मैं आपको कल वहाँ पर सबके सामने लाकर दिखाऊंगा। ये 200 गज जमीन का बैनामा जाने आलम ने अपने नाम पर किया हुआ है और उस आदमी से ये वादा किया है कि 200 गज जमीन तुम मुझे दे दो और मैं तुम्हारा वहाँ मकान बनवाऊंगा, दुकान बनवाऊंगा। ये आदमी अब्दुल हमीद के साथ है और मयूर विहार वालों के खिलाफ है। आप ध्यान रखना, ये आदमी तुम्हारा नुकसान कर। अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ बिल्कुल दिल के साथ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा कुछ भला कर दूँ, तुम्हारे कुछ काम आ जाऊँ। जो तुम्हारे काम बिगड़े हुए हैं, जैसे कि 9 नंबर वार्ड की रजिस्ट्री जो पूर्व प्रधान द्वारा, जो भी पूर्व प्रधान है उसके द्वारा उस पर स्टे लगा दिया गया है, उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं होती। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर मैं प्रधान बनूँ, मेरे हाथ में मोहर आए, तो मेरे पास इतनी पावर आ जाएगी कि मैं वहाँ पर लगा हुआ स्टे बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा, वहाँ की रजिस्ट्री होने लगेगी। दूसरी बात, एक बारात घर जो मैं मयूर विहार वालों को देना चाहता हूँ एक तोहफे के तौर पर। और दूसरा, मैं जो एक सबसे बड़ी परेशानी है मयूर विहार वालों के लिए, जिसका सभी कैंडिडेट, सभी प्रत्याशी फ़ायदा उठाते हैं। असलम चौधरी जी कहते हैं कि मुझे प्रधान बना दो, मैं आपके लिए कब्रिस्तान का इंतजाम करूंगा। असलम चौधरी आज की डेट में एमएलए हैं, एक विधायक हैं, उनकी पावर हमारी प्रधानी से बहुत ज़्यादा है। अगर वो चाहें तो आज भी करवा सकते हैं, इसमें प्रधान बनने की क्या ज़रूरत है। मेरे हाथ में अगर एक बार मोहर आ जाए तो मैं आपको करीब में, दूर नहीं बल्कि बहुत ही करीब में ले जाकर मैं जानता हूँ कानूनी की बारीकियाँ, और जितनी कानून की बारीकियाँ मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कोई भी कैंडिडेट इतनी बारीकी नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि कब्रिस्तान की जगह मिलेगी, कैसे हम उसे दर्ज करेंगे और कैसे हम उसका